वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्यों होता है, क्या किस वजह से होता है, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसके कॉजेज होते हैं और कौन कौन से इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जगह जगह इसके जो पेशेंट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं एम्स दिल्ली की बात करूं, वहां पर इसके जो पेशेंट अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेली काफ़ी पेशेंट वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है और किस वजह से ये इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आई होती है वो बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है उसके अंदर, या पिंक आई हो जाती है। इसका दूसरा नाम, इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम होता है पिंक आई, से हम बोलते हैं। तो यही होता है कंजक्टाइटिस। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आँख को देख लेते हैं कि आँख, ये हमारी आई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्यूपिल है, यहाँ पर प्यूपिल बोलते हैं इसे, प्यूपिल बोलते हैं इसे। ये जो जहाँ पर हेयर दिख रहा है ये आईलिड हो गई है। और यहाँ पर जो ये रेड दिखा, ये मैंने शो किया है, जो रेड रेड सा आपको दिख रहा है, ये होता है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा एक मतलब ट्रांसपेरेंट जो है परत होती है या झिल्ली होती है, जो हमारी आँखों पर होती है। आँखों यानी जो ये होता है कॉर्निया, जो बीच में आप हिस्सा देख रहे हैं इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया से स्टार्ट होकर के ये कहाँ तक जाता है, ये जो हमारी आईलिड है, जैसे आप बीच में काला काला जो स्पॉट देख रहे हैं इसे हम बोल सकते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के पास में जो वाइट वाइट सारा जितना भी वाइट पोर्शन होता है, वो स्कैलरा होता है। उसके ऊपर एक परत पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। और कंजक्टाइवा में एक तरह से रेडनेस देखने को मिलती है। ये कंजक्टाइवा कहाँ तक फैला हुआ होता है। तो ये कंजक्टाइवा होता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट वाइट है, ये कंजक्टाइवा है। और हमारी जो आईलिड होती है आप देख सकते हैं, जैसे आईलिड के अंदर, यानी ये बाहरी हिस्सा हो गया आईलिड का, इसके अंदर की तरफ भी कंजक्टाइवा होता है। तो कंजक्ट यहाँ पर जो कंजक्टाइवा होता है इसके अंदर की तरफ, आईलिड के अंदर की तरफ, उसे हम बोलते हैं कंजक्टाइवा पाल्पिब्रल। ये कंजक्टाइवा बोलते हैं इसे यहाँ पर। और ये मतलब वाइट वाइट जहाँ पर आपको दिख रहा है पूरी आँख में, ये पूरी तरह से फैला हुआ होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा। इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, इस कंजक्टाइवा में, इस झिल्ली में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन हो जाना। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग या पेन या डिस्कम्फर्ट, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है इन्फ्लामेशन में। तो यही होता है हमारा कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा और इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना ही कंजक्टिवाइ कंजक्टिवाइटिस। तो ये हमारा आई होती है, यहाँ पर पाल्पिब्रल जो है कंजक्टाइवा होता है। और ये जो है हमारा जो वाइट पोर्शन होता है आँखों का, ये कंजक्टाइवा से घिरा हुआ होता है, इसमें ही इन्फ्लामेशन होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंजक्टिवाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। जो कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टाइवा की इन्फ्लामेशन होती है, यानी स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। कहाँ पर? कंजक्टाइवा जो झिल्ली होती है, जो परत होती है उसमें। ये एक ट्रांसपेरेंट परत होती है, इसमें ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई पाई जाती है। कैरेक्टराइज बाय स्वेलिंग, यानी इसमें स्वेलिंग आ जाती है। पिंक अपीयरेंस, यानी पिंक टाइप की अपीयरेंस, यानी पिंक आई इसमें देखने को मिल सकती है। पिंक अपीयरेंस इसमें देखने को मिलेगा। सो कॉल्ड एज पिंक आई से हम बोल सकते हैं, या कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं इसमें। तो ये थी हमारी डेफिनेशन, यानी हमारी जो आँख है उसमें जब रेडनेस हो जाती है, पिंक आई हो जाती है, उसे हम पिंक आई बोल सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं। तो ये थी हमारी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि किन कारणों की वजह से ये हमें पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। तो इसमें इन्फेक्शन आते हैं। इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा मेन पॉजिटिव एजेंट होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से ये हो सकता है, या स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस की वजह से ये हो सकता है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। अब हम देखते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, एडिनो वायरस की वजह से, और क्लैमाइडियल इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिल सकती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, और पैरासाइट की वजह से। पैरासाइट वो ऐसे एक तरह से जीव ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें बोलते हैं पैरासाइट या पैरासाइटिक इन्फेक्शन। एलर्जी किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है, जैसे पोलिन ग्रेन से किसी शख्स को एलर्जी है उस वजह से। एक्सपोजर टू इरिटेंट, कोई भी इरिटेंट होता है जैसे कोई केमिकल हो गया, एसिड हो गया, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। एक्सपोजर टू इरिटेंट, इरिटेंट किसी भी केमिकल के एक्सपोजर में आना, केमिकल के एक्सपोजर में आना, थर्मल के एक्सपोजर में आना, ये इलेक्ट्रिक के संपर्क में आना, या रेडिएशन के संपर्क में आना, यानी इनमें से किसी के भी संपर्क में आने से हो सकता है। क्या कुछ केमिकल होते हैं जिनके संपर्क में आने से हो सकता है, कुछ मतलब थर्मल होते हैं जैसे हीट होती है उनकी वजह से भी हो सकता है, हीट की वजह से भी, और इलेक्ट्रिकल की वजह से भी, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन की के एक्सपोजर में या उसके प्रभाव में भी हो सकता है। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है कि भाई किसी के चोट वोट लग गई तो उस वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस, यानी इसके टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है होता है माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस, माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस, फिर होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, फिर होता है टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। यानी माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस में 3 कंजक्टिवाइटिस आते हैं। बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो वायरल होता है, जो वायरस की वजह से होता है, और क्लैमाइडियल होता है, जो क्लैमाइडियल की वजह से होता है। तो ये होता है माइक्रो बैक्टीरियल या माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस। एक होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, जैसे किसी इसे हम, इसका दूसरा नाम है इम्यूनो कंजक्टिवाइटिस, हम इसे बोल सकते हैं एलर्जिक को। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे किसी पोलिन ग्रेन है या इरिटेंट्स कुछ केमिकल्स हो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, किसी केमिकल से किसी को एलर्जी है तो उस वजह से। टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस, टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप स्विमिंग पूल में कभी गए हो, नहाए हो वहाँ पर स्विमिंग पूल में, तो उसमें क्लोरीन डाले रहते हैं, क्लोरीन डाल करके रखते हैं स्विमिंग पूल में। क्लोरीन क्या काम करता है, अगर वो जब उसमें नहाते हैं तो उसकी वजह से पिंकिश आई देखने को मिल सकती है। तो कुछ टॉक्सिक या केमिकल्स होते हैं या टॉक्सिक एजेंट होते हैं, उनकी वजह से देखने को मिल सकता है। ये इसके टाइप थे कौन कौन से, माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक और टॉक्सिक, ये इसके टाइप थे। अब हम सिम्टम की तरफ चलते हैं कि क्या क्या लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें सिम्टम है हाइपरीमिया। हाइपरीमिया का मतलब यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी यहाँ पर। एडिमा हो जाएगा, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, यानी स्वेलिंग आ जाएगी यहाँ पर। डिस्चार्ज होने लगेगा, यहाँ पर डिस्चार्ज होने लगेगा, और टीयरिंग होने लगेगी, जो आंसू है वो एक तरह से आंखों से पानी चलने लगेगा। इचिंग होने लगेगी, खुजली होने लगेगी, आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिल सकती है। और बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा जैसे कुछ इसमें आँख में गिर गया हो और जलन सी महसूस हो रही है, तो उस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। और फोटोफोबिया होगा, यानी लाइट से एक तरह से डरना, जो लाइट होता है उसमें धूप में नहीं निकला जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम लाइट लगेगी आंखों पर, तो उससे दिक्कत होती है। प्रूलेंट डिस्चार्ज, प्रूलेंट डिस्चार्ज है मतलब जो गाढ़ा गाढ़ा सा, जो आपको जब आप सुबह उठते हैं तो गाढ़ा गाढ़ा सा जो डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे बच्चे में ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो प्रूलेंट डिस्चार्ज यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन क्या है,
बिठा करके एक चेयर पर एक लैंप सा होता है, उसमें आई की जो आई होती है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। स्वैब सीमर कल्चर, इसमें स्वैब सीमर कल्चर करेंगे। और ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देंगे, टॉपिकल एंड सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो हम इसमें एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक टॉपिकल भी, जैसे आँख में डालने वाली जो आई ड्रॉप आती है उसके उसमें भी दे सकते हैं टॉपिकल। और सिस्टेमिक मतलब कोई ओरल रूट से कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं इसमें एंटीबायोटिक। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट दे सकते हैं, जैसे एंटी हिस्टामिन हो गया, हिस्टामिन जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, या फिर जो एंटी इन्फ्लामेशन जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं वो इसमें मेडिसिन देते हैं। और आई इरिगेशन, आई इरिगेशन का मतलब होता है आई को एक तरह से धोना, मेडिकल टर्म में आई इरिगेशन। वो नॉर्मल सैलाइन से आप उसे साफ कर सकते हैं। आई इरिगेशन कैसे करते हैं, जैसे ऐसे लिटा करके एक आँख में, ये इधर की तरफ जो होता है ये तो होता है इनर कैंथस, और ये इधर साइड में जो ये कोना बना हुआ है इसे बोलते हैं आउटर कैंथस। तो इनर कैंथस में हम क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे बाहर की तरफ को, जो भी कोई कोई बैक्टीरियल या इन्फेक्शन है कुछ भी, या आंखों में कुछ भी पड़ा हुआ है तो वो बाहर की तरफ आ जाए। यानी यहाँ पर हम एनएस को डालेंगे, नॉर्मल सेलाइन को, उससे इरिगेट करेंगे आई को, और वो इस मैनर में करेंगे, यानी यहाँ से इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ को तो इरिगेट करेंगे। और वार्म कंप्रेशन, यानी एक तरह से उसकी सिकाई करेंगे, वार्म और कोल्ड कंप्रेशन। फिर हम देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट देने के बाद, ये कोई भी ट्रीटमेंट आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। किसी भी कोई भी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है। स्टेरॉयडल जो कोई भी आई ड्रॉप आती है या कोई भी आप ओरल लेते हो स्टेरॉयड, वो नहीं लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलती है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, आपने देखा होगा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन को एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है एक लेयर या मेम्ब्रेन, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, उसका नाम है मेनिंजीज। मेनिंजीज, और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। यानी जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है जो मेम्ब्रेन, ये जो लेयर, उसे ही हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जर्नलाइज सेप्टिसीमिया, यानी एक तरह से पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा। और ब्लाइंडनेस, लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, अगर ये कंडीशन ज़्यादा ही बढ़ती चली गई तो ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। इससे कैसे बचना है, अभी फ़िलहाल देखा मैंने बहुत ज़्यादा केसेज ये जो पिंक आई के यानी कंजक्टिवाइटिस के जो केस है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हाल फिलहाल ही में जो कुछ हमारे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं तो उन्हें मना कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंडीशन सीवियर होती जा रही है यहाँ पर, तो उन्हें मना कर दिया है कि स्कूल में नहीं आना है, और कुछ दिन के लिए उन्हें छुट्टी दे दी गई है स्कूल से। और बहुत ज़्यादा ये कंडीशन देखने को मिल रही है। इससे बचाव करना है, हाथ धोते रहना है, अगर इसे प्रिवेंट करना है तो हाथ धोते रहना है। और क्योंकि इस टाइम जो है बारिश हो रही है, सभी जगह बारिश हो रही है, तो एयर में क्या है, ह्यूमिडिटी जो है बढ़ती जा रही है, एयर में जो नमी है वो बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया और वायरस, ये इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वे क्या लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो वे कहीं पर भी, जैसे पसीना आता है आप किसी को भी गर्मी में, तो क्या होता है वो पसीने के थ्रू क्या होता है, हमारी आँखों तक, जैसे हम मुँह पर या आँखों पर हाथ लगाते हैं तो वो आँखों में चला जाता है, तो उस वजह से देखने को मिलता है। तो क्या करना है, हमें इससे बचाव के लिए हाथ को धोते रहना है, और अपनी पर्सनल जो हाइजीन है वो मेंटेन रखनी है, और जो गॉगल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, वो हमें लगा करके रखने होते हैं ताकि ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लिए, क्योंकि
ये कंडीशन हर सभी जगह देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से बचाव करना है, क्या इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे पिंक आई दिखना, उसमें डिस्चार्ज होना, वो सारे इसके लक्षण हैं। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके, और अपनी जो पर्सनल जो हाइजीन है वो मेंटेन रखें और इससे बचाव कर सके। तो चलिए, थैंक यू।